सुप्रभात विद्यार्थियों, आप तक हम YouTube के माध्यम से पहुंच रहे हैं। यह जो YouTube चैनल है हिंदी साहित्य स्नातक, इसके सामने एक लिखा है सब्सक्राइबर। आप उस पर क्लिक करें, आप सब्सक्राइब हो। उसके बाद एक बेल आइकन या घंटी का निशान आएगा, उस पर भी आप क्लिक करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो जो है वो आपको मिल सके। हम नागमती वियोग खंड मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत का एक खंड है वह पढ़ रहे हैं, और उसमें हम नागमती का 12 मासा का चित्रण है। आषाढ़ श्रावण भाद्रपद हम पढ़ चुके हैं। अगला महीना कौन सा आता है, ये हिंदी महीनों के नाम हैं और शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। अब देखिए, आषाढ़ से क्यों शुरू किया मैंने? आषाढ़ से इसलिए किया है कि रतन सेन जो हैं वो पद्मावती को लेने के लिए सिंहल द्वीप आषाढ़ महीने में जाता है। बाकी हिंदी महीनों की शुरुआत चैत्र से होती है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये शुद्ध हिंदी में इस प्रकार इनका उच्चारण होता है। हम तो यूं ही कह लेते हैं आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रो, आहू, कार्तिक, मगर, पो, माह, फागण। ये नहीं होता है, शुद्ध हिंदी में आप उसको बोलिए। अब ये कुवार क्या है? कुवार ये भाद्रपद के बाद कौन सा महीना आता है? आश्विन। इसको ही हिंदी में, इसको ही एक पर्याय है, क्या है? कुवार। अब नागमती का इस महीने में किस प्रकार की परिस्थिति बनती है हम देख चुके हैं। इसका संदर्भ मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में नागमती वियोग खंड, उससे यह अंश लिया गया है, यह कवितांश लिया गया है, यह अवतरण लिया गया है, उद्धृत है, अवतरित है, कुछ भी कर सकते। एक अच्छी शैली भाषा में हमें उसका उत्तर देना। उससे पूर्व हम संदर्भ तक प्रसंग क्या है, यहाँ कुवार के या आश्विन के महीने में विरणी नागमती की हृदयगत भावनाओं की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है। लाग कुवार नीर जग घटा, अबहू आऊ पियू पर भूमि लटा। कवि वर्णन करता है, कवि वर्णन क्या करता है कि कुवार का महीना लग गया है, आश्विन का महीना लग गया है, भाद्रपद के बाद आश्विन आता है और जगत भर में अब जल घट गया है, इसलिए मार्ग अब यातायात की योग्य हो गए हैं। अब हूँ आऊ पीऊँ पर भूमि लट्टा। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि अब कुवार का महीना लग गया है और जगत से पानी की मात्रा कुछ कम हो गई है, तो विरणी नागमती कातर स्वर में याचना करने लगे कि अरे मेरे परदेशी प्रियतम, अब हूँ आऊ पीऊँ पर भूमि लट्टा। अब पर भूमि से, दूसरी भूमि से अब लौट आओ, या ये भी कह सकते हैं परदेश पर लुब्ध प्रिय लट्टा, लट्टू, परदेश पर लट्टू प्रिय, अब तुम आ जाओ। यहाँ दूसरा अर्थ भी हम कर सकते हैं कि लौट आओ, पर भूमि से लौट आओ, या फिर पर भूमि पर लट। दो अर्थ यहाँ निकलते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसका माना है। तो यहाँ पर वह नायिका प्रिय को, उस लुब्ध प्रिय को, जो परदेश की भूमि से प्यार करने वाला प्रिय, अब आश्विन माह लग गया है, पानी उतर रहा है, अब बहाना भी नहीं बना सकता कि रास्ते रुके हुए हैं, बरसात है, आ नहीं सकता, अब आ जाओ। अब आगे नायिका कहती हैं, कवि लिखते हैं कि तो ही देखे पियू पलू है काया, उतरा चित्त बहुरी करू माया। तो ही देखे, तो ही यानी तुम्हें देख कर या तुझे देख कर, यह जो काया है, यह शरीर है, पलुहे, पलुहे का मतलब है पल्लवित होता है, प्रसन्न होता है, यहाँ कह सकते हैं हरा भरा उठेगा। मेरा यह सूखा हुआ उत्तराचित बहुरी करूँ माया, तो ही देख पीहू पलुहे काया, ये पल्लवित हो जाएगी। तुम्हें देख कर यह काया मेरी पुष्पित हो जाएगी, खिल जाएगी, पल्लवित हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी।
अब तो आजा, तेरा चित्त मेरे ऊपर से लग रहा उतर गया है, उसको लौटा दे। उत्तरा चित बहुरी करूँ माया। मेरे पर दया कर, आपका मेरी ओर से इस प्रकार मन क्यों फिर गया? आप मुझ पर पुनः दया कीजिए, अनुकंपा कीजिए। आगे कहते हैं, वे अगस्ती हस्ती घन गाजा। अब ये ग्रह नक्षत्रों की बात करता है। अगस्त्य तारे के उदय होने पर हस्ती नक्षत्र मेघ गर्जन करने लगा है। आश्विन में भी बारिश होती है। अगस्त्य तारे के उदय होने पर हस्त नक्षत्र का मेघ गर्ज रहा है, अथवा कह सकते हैं मेघ रूपी हाथी गर्जने लगे हैं। और राजाओं ने तुरे पलानी चढ़े रन राजा। राजाओं ने तुरंगों घोड़ों पर पलान कस लगे और युद्ध भूमि में आ गए हैं। राजा अपने अश्वों पर सवार होकर युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। कहने का भाव यह है कि वर्षा ऋतु में आवश्यक युद्ध ज़्यादा नहीं होते थे। भाव यह है कि अब तो आने जाने के मार्ग खुल गए हैं, अतः यदि आप वर्षा के जल के कारण नहीं आ पा रहे थे तो अब तो आ जाइए। अब राजा भी चलने लगे हैं। अगस्त्य तारा उदय हुआ है, हस्ती नक्षत्र के मेघ गरज रहे हैं, पानी कम हुआ है, मार्ग खुल गए हैं। राजा लोग तुरे पलानी, तुरों पर पलान कर गए हैं, सवार हो गए हैं। रन और रणभूमि के लिए जा रहे हैं, चढ़ाई करने के लिए राजा चढ़े रन राजा। चित्रामित मीर घर आवा। चित्रामित, चित्रा नक्षत्र का स्वामी। मीर यानी मीन घर आवा, मीन घर होना चाहिए। चित्रा नक्षत्र का सूर्य मीन राशि में आ गया है। ये राशियों की चर्चा। तथा कोकिल पियू पुकारत पाव। कोयल भी पियू पियू अपने स्वामी को पुकारती हुई उसको प्राप्त कर चुकी है। भाव यह है कि अब चित्रा का सम्मिलन चंद्रमा से और कोयल का सम्मिलित अपने प्रियतम से हो चुका है, तो फिर आप भी मुझसे आकर क्यों नहीं मिलते हो। कोकिल और पपिये भी पुकारते हुए अपना अभिष्ट प्राप्त कर रहे हैं। आगे कवि लिखता है, स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप समुद्र मोती सब भरे। सब मिल रहे हैं, सबका मिलन रहे हैं। स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु चातक के मुंह में पड़ गए और समुद्र की समस्त जो सीपियां हैं, जो स्वाति नक्षत्र बिंदु ग्रहण करती है, वो मोक्तिक यानी मोतियों से भर गई है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तब जो सीपी के मुंह में गिरती है तो वो मोती बनती है। चातक एक टक होकर के इस बूंद का इंतजार करता, वो धरती पर गिरा पानी नहीं पीता। वह स्वाति नक्षत्र जब आता है और उसकी बूंद टपकती है आश्विन माह में, क्वार माह में, तब वह पीता है। चातक के मुख में भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ गई हैं और सीपी का मुख भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ने के कारण मोती से भर गया है। सबको अपना अपना अभिष्ट प्राप्त हो रहा है। सरोवर संवरी हंसी चली आए, पुराने सरोवरों को याद करते हुए। पुराने हंस जो है वापस आ गए। सरोवर संवरी याद करके हंस चली आए, सारस कुर्रही खजन दिखाए। और जो सारस के जोड़े थे वो कुलेलें करने लगे हैं, जबकि खंजन पक्षियों के भी जोड़े दिखाई पड़ने लगे हैं। सारस कूजन कर रहे हैं, खंजन भी आ गए हैं, पक्षी आ गए हैं। जब सभी ओर मिलन व्याप्त हैं
भय विकास कांस बन फूले, भय विकास कांस बन फूले। सभी और मैदानों में कांस के वन फूल उठे हैं, फिर भी न जाने मेरे पति विदेश में रहते हुए मुझको भूलकर अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। क्या कहती है नायिका, भय विकास कांस बन फूले, सूर्य के प्रकाश से कांस के वन फूल उठे हैं, किंतु हे कांत, कंत न फिरे विदेश ही भूले। हे कांत, कांत का मतलब पति, तुम अब भी नहीं फिरे, अब भी नहीं वापस आए और विदेश ही भूले, विदेश में भटक रहे हो, मुझको भूल कर तुम विदेश में पड़े हो, क्यों नहीं आ रहे हो वापस। मेरी यह विरह दशा को कौन देखेगा, कौन समझेगा मुझे, मेरे हृदय को कौन पढ़ेगा। हे प्राणनाथ। आगे दोहे में कहता है कि बिरह हस्ती तन साले खाई करे तन चूर, बेगी आई पिए बाजहू गाजहू होई सदूर। हे प्राणनाथ, विरह रूपी हाथी, विरह रूपी हाथी, विरह का हस्ती रूप अलंकार मेरे शरीर को तन शाले कष्ट दे रहा है, या शाले शल्य चिकित्सा कर रहा है, काट फाड़ कर रहा है, चीर फाड़ कर रहा है, मेरे शरीर को चूर चूर करके कष्ट दे रहा है विरह रूपी हाथी। आप, और इसका इलाज क्या है। विरह रूपी हाथी खाई करे तन चूर, मेरे तन को खा रहा है, और इसका इलाज ये है कि बेगी आई पिए बाजू, तुम जल्दी आओ प्रिय, बेगी आई, जल्दी आकर के, शीघ्र आकर के, तुरंत आकर के, बाजू गाजू होई सदूर। सदूर का मतलब यहां शार्दुल है, शार्दुल का मतलब सिंह है। शीघ्र ही शार्दुल के रूप में मेरी समीप आकर गर्जना करो। गाजू, बाजू यानी भिड़ जाओ, बेगी आए पिय बाजू, भिड़ जाओ, गाजू गर्जना करो, होय सदूर, शार्दुल होकर, सिंह होकर, शेर होकर इस हाथी से टकराओ। ये विरह रूपी हाथी मेरे तन को खा जाएगा, मेरे को खत्म कर देगा, इसलिए प्रिय रूपी सिंह हाथी आओ मेरे पास, सिंह रूपी प्रिय, शार्दुल रूपी है ना, सिंह रूपी आपके आते ही आप सिंह और विरह हाथी, हाथी डर कर भाग जाएगा। तो इस प्रकार जो नायिका पद्मावती को लेने के लिए गए हैं और उसकी जो नागमती को छोड़ के गए हैं चित्तौड़ में, चित्तौड़ के किले में, वह अपने प्रिय को याद करती हुई वियोग संतप्त नागमती अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हैं। भाषा, छंद, अलंकार के बारे में भी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अवधी भाषा में लिखा गया यह महाकाव्य प्रेम और श्रृंगार और वीर रस का एक अनोखा काव्य है, जिसमें वियोग श्रृंगार, ये जो नागमती वियोग खंड हम पढ़ रहे हैं, इसमें द्रष्टव्य हैं, दिखाई देता है, एक अच्छा वर्णन है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला महीना जो कार्तिक महीना, वो बाद में